श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 12 सर्ग श्लोक 1 से 12 तक। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनो अभवत्। अर्थात तदनंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शिरसा तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थं कुलस्य च। अर्थात तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तथेति च स राजानम् उवाच वसुधाधिपं संभारा संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यतां सर्यवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। अर्थात ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो अब्रवीन्नृपो वाक्यं ब्राह्मणान् वेदपारगान् सुमंत्रावाहया क्षिप्रमृत्विजो ब्रह्मवादिनः। अर्थात तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों तथा ब्रह्मवादी ऋत्विजों को बुला ले आओ। सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमत् काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च ये यान्ये द्विसत्तमः। अर्थात सुयज्ञ वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। ततः सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समान्यत सैतान सर्वान् समस्तान वेदपारगान। अर्थात तब शीघ्रगामी सुमंत्र ने तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं सलक्षणं वचनं ब्रवीत। अर्थात धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। मम तातप्यमानस्य पुत्रार्थं नास्ति वै सुखं पुत्रार्थं हैमेदेन यक्षामिति मतिर्मम। अर्थात महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना मुझे इस राज्य आदि से सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तदहं यष्टुमिच्छामि हैमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान् प्राप्स्यामि चाप्यहम्। अर्थात इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋष्यशृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। ततः साध्वीति तद्वाक्यं ब्राह्मणः प्रत्यपूजयन् वशिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। अर्थात राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्यशृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर नृपति तदा सांभारा संभ्रियन्तां ते तुर्गश्च विमुच्यतां सर्यवाश्च उत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। अर्थात इसके बाद ऋष्यशृंग आदि सब महर्षियों ने राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री